आज भी जिंदा हैं रामायण काल के 7 लोग। मित्रों, अगर मैं आपको कहूं कि रामायण को आपने बचपन से पढ़ते व सुनते और वीडियो में देखते आ रहे हैं, उसके कई पात्र आज भी जीवित हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं आए। आखिर ये सच भी हो सकता है? वो कैसे? हजारों वर्षों से त्रेता युग में जिन्होंने जन्म लिया, कलयुग तक वो कैसे जीवित हो सकते हैं? ये बात असंभव सा लगता होगा, लेकिन मित्रों ये बिल्कुल सच है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको रामायण काल के 7 लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आज भी जीवित हैं और कहीं पहाड़ों की कंदराओं में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। तो मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। रामायण काल के जिन 7 लोगों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उनमें से सबसे पहले आते हैं महाशक्तिमान, महाज्ञानी और भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी महाराज। भगवान शिव के 11वें अवतार और महाबली हनुमान के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता नहीं मिली तो हनुमान जी उन्हें मृत समझ बैठे, लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पुनः प्रयास करके माता सीता की खोज प्रारंभ की। इसके बाद वो माता सीता से अशोक वाटिका में जाकर मिले। उस समय माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। यही कारण है कि रामायण काल में जन्मे भगवान हनुमान जी सैकड़ों साल बाद भी न सिर्फ महाभारत काल में जिंदा थे, बल्कि आज भी जिंदा हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। नंबर 2 पे हैं विभीषण जी। मित्रों, हनुमान जी के अलावा रावण के अनुज विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान मिला है। हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार रावण का वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया था। इसके अलावा भगवान ने विभीषण पर कई और कृपाएं बरसाई थी। दरअसल राम जी को लंका की चढ़ाई करने के दौरान रावण के खेमे में तमाम योद्धाओं को समाप्त करने में उसके छोटे भाई विभीषण की जानकारियां काफी काम आई थी। इसी कारण उसे घर का भेदी होने का अपयश भी मिला था। माना जाता है कि भगवान राम की जीत विभीषण बिना असंभव थी और यही कारण था कि राम जी ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ अजर अमर होने का वरदान भी दिया था। मित्रों, विभीषण सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और अभी तक इस संसार में सशरीर विद्यमान है। नंबर 3 पे हैं कागभूषुंडी। मित्रों, कागभूषुंडी रामायण काल के वे तीसरे शख्स हैं जो आज भी जीवित हैं। सबसे पहले बता दूं कि कागभूषुंडी अपने गुरु लोमस ऋषि के श्राप के कारण काक में परिवर्तित हो गए थे, अर्थात कौवे के रूप में हो गए थे। हालांकि जब बाद में लोमस ऋषि को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने कागभूषुंडी को बुलाया और श्राप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र को दिया। इसके अलावा उन्होंने कागभूषुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे दिया था। कहा जाता है काक का शरीर पाने के बाद और राम मंत्र मिलने के कारण उन्हें अपने शरीर से प्रेम हो गया और उन्होंने कभी इसका त्याग नहीं किया और आज भी कागभूषुंडी जी कौवे के रूप में ही रहते हैं। नंबर 4 पे आते हैं लोमस ऋषि। मित्रों, कागभूषुंडी को श्राप देने वाले उनके गुरु लोमस ऋषि को भी अमरता का वरदान मिला था। दरअसल लोमस ऋषि परम तपस्वी और विद्वान थे। पुराणों में भी इनके अमर होने का उल्लेख मिलता है। वही हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृतांत बताया था। यहाँ पर यह बता दूं कि लोमस ऋषि को अमर होने का वरदान भगवान शिव जी ने दिया था, जिसके अनुसार लोमस ऋषि की मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार हो सकती है। कहा जाता है कि आज भी लोमस ऋषि सशरीर जीवित हैं और कहीं दूर पहाड़ियों पर निवास करते हैं। नंबर 5 में आते हैं जाम्बवंत। मित्रों, विभीषण के अलावा अग्नि के पुत्र जाम्बवंत को भी भगवान श्री राम ने सदा जीवित रहने का वरदान दिया था। जाम्बवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। माना जाता है देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जाम्बवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी और सतयुग में जाम्बवंत का जन्म हुआ था। जाम्बवंत ने अपने सामने ही भगवान विष्णु का वामन अवतार देखा था। यही नहीं, वो राजा बलि के काल में भी थे। नंबर 6 पर हैं मुचकुंद महाराज। मित्रों, मानधाता के पुत्र मुचकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और मुचकुंद की पुत्री का नाम था शशिभागा। हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे।
जीत से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने मुचकुंद से वर मांगने को कहा, जिस पर उन्होंने वापस पृथ्वी लोक को जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक के समय में बहुत अंतर है, जिस कारण अब वो समय नहीं रहा और तुम्हारे सब बंधु बांधव मर चुके हैं, उनके वंश का कोई भी नहीं बचा। ये जानकर मुचकुंद दुखी हुए और उन्होंने वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर जाकर सो जाइए और यदि तुम्हें कोई उठाएगा तो मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। और मित्रों, आज तक मुचकुंद वहीं कहीं गहरी नींद में सोए हुए हैं। नंबर 7 पे आते हैं परशुराम। मित्रों, भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम जी के बारे में यही कहा जाता है कि वो आज भी इस धरती पर जीवित हैं। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। आपने भी रामायण के अलावा महाभारत काल में भगवान परशुराम के बारे में सुना होगा, जो आज भी इस धरती पर शस्त्रधारी जीवित हैं और वो भगवान कल्कि के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनके कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के समय फिर से उपस्थित होंगे। तो मित्रों, ये थे रामायण काल के 7 लोग जो आज भी जीवित हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ ही आपके कई सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। मित्रों, मैं जिनकी बात कर रहा था कि वो कौन से सूर्यवंशी राजा थे जो आज भी इस धरती पर जीवित हैं, वो हैं महाराज मुचकुंद, जो मानधाता के पुत्र थे। आज भी धरती पर जीवित हैं और कहीं किसी गुफा में सो रहे हैं। उनको जगाने वाला जो भी जाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, ऐसा महाभारत में एक तथ्य मिला था। एक समय काल यवन नाम का दैत्य हुआ करता था, जिसने जाकर मुचकुंद महाराज को जगा दिया था, जिसकी वजह से उनका नेत्र खुलते ही वो भस्म हो गया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसी ही और भी अच्छी जानकारियां आपको प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को अपने ही तक ना रखें, इसको अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास भी शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है वो भी जान जाएं। और आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी जानकारी आपको आपके नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे और आप हमारे नए नए वीडियो को देखने से वंचित ना रह जाएं। मित्रों, अब आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।